इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के बदरपुर विधानसभा जैतपुर खड्डा कॉलोनी, जो कि थाना अंतर्गत कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। एक मामला यहाँ प्रकाश में आया है कि एक महिला के साथ किस तरह उसके पति ने 3 दिन पहले एक जानलेवा हमला किया और किस तरह पिछले 4 सालों से उनके ससुराल वालों के तहत, उनके रिश्तेदारों से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से। दहेज का क्या क्या उनके साथ मामला किया जा रहा है पिछले 4 सालों में। और एक ऐसी पीड़ित महिला जो सब कुछ 4 साल से उसको बर्दाश्त करती आ रही है। जब ये मामला प्रकाश में आया परसों कालिंदी कुंड थाने के अंतर्गत, कि जब उन्होंने एफआईआर कराई और बताई, अपनी आप बीती सुनाई, तो रूह कांप देने वाले इस बयान को हम जानने की कोशिश करेंगे इन महिला। मैम, जो परसों आपके साथ वारदात हुई, इस बारे में कुछ बताएंगी आपके क्या हुआ था? जी सर। सर, अचानक मेरे हस्बैंड घर पर आए और उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया और वजह ये थी बिजली का बिल। उस बिहाफ़ पे उन्होंने मुझे मारा, पीटा और इस कदर मारा उन्होंने मुझे, लगातार आधे घंटे कमरा बंद करके इतना मारा कि मुझे जान से मारने की कोशिश करी है। लात, घूँसे, वाइपरों से मेरे पूरे घुटने नीले कर रखे हैं मार-मार के, और आधा घंटा लगातार मुझे मारा है। सर, मैं बहुत मुश्किल से बच पाई हूँ तो उनसे। किसी को पता नहीं आप जहाँ पर रहती हैं, किसी को मालूम नहीं हुआ कि वो नहीं मारपीट? सर, नहीं सर, दोनों उन्होंने बाहर का और अंदर का दोनों दरवाज़ा लगा रखा था। तो किस आपके ऊपर हमला किया? सर, ये तो नहीं पता मुझे उनको उनके अंदर इतना गुस्सा क्यों था, पर उन्होंने मतलब वो बाहर काम से आए वापस और आकर उन्होंने मुझे मैंने उन्हें खाना दिया और खाना निकाल कर दिया। बच्ची मेरी 3 साल की मेरी बच्ची है और उसी को मतलब मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी और बस उसी छोटी-सी बात पे उन्होंने मुझसे बहस शुरू करी और धक्का-मुक्की करी और फिर उन्होंने मुझे लात, घूँसे और मतलब डंडे से, वाइपर से मारना शुरू कर दिया। और लगातार मुझे आधा घंटा मारते रहे वो, और जब बिल्कुल मेरी बेहोशी वाली हालत हो गई कमरे में, बिल्कुल मैं साँस नहीं ले पा रही थी, तब जाके उन्होंने वो थोड़ा उन्हें लगा कि मैं बिल्कुल बेहोश हो चुकी हूँ, तब उन्होंने मुझे छोड़ा। तो आपने उनको क्यों नहीं, आपने पूछा नहीं मुझे क्यों मार रहे हो आप इस तरह? मैंने उनसे सवाल-जवाब करने का उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया, आते ही उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया था। तो अब क्या लगता है मैम आपको कि जो 4 साल गुजर गए, अभी आगे की ज़िंदगी कैसे, आप क्या सोचती हैं, क्या करना है आपको, क्या कहना है बताइए? सर, क्या करना चाहती हैं आप? मैं सोचती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं मर जाऊँ। लेकिन मेरी बच्ची है सर, एक मेरी बच्ची 3 साल की है, अगर मैं खुद को कुछ कर लूँगी या उस दिन मुझे कुछ हो जाता, वो मुझे जान से मार देते, तो मेरी बच्ची को कौन देखता फिर? मेरी 3 साल की बच्ची है सर, उसको भी इतनी चोटें आई हैं। मैं सिर्फ़ अपनी बच्ची के लिए जी रही हूँ। तो आपने एफआईआर कराई, उस पर क्या एक्शन हुआ उसके बारे में बताएं। सर, मैंने एफ़आईआर कराई है, अभी मेरी एफ़आईआर नहीं हुई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो आपने दिखाया कि पुलिस में आपने एप्लीकेशन लगाई है वो, जी, मैंने ये एप्लीकेशन लगाई है सर। तो ये कौन सी तारीख की है? 6 तारीख की रिसीविंग दिखा रहे हैं इसके अंदर जी, यहाँ पे। जी, ये कालिंदी कुंड थाने में किया आपने? जी, मैंने कालिंदी कुंड थाने में तो किया। इसमें एप्लीकेशन में क्या लिखा है आपने यहाँ पे? सर, एप्लीकेशन में मैंने ये लिखा है जो शुरू से मेरे साथ अब जो हुआ है वो सारा आपने जो लिख दिया? मैंने लिखा तो इस पर कोई कार्रवाई हुई इस एप्लीकेशन है। पर? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ की लोकल पुलिस या कोई महिला पुलिस कोई कांस्टेबल कोई कोई? मेरे पास कोई नहीं आया। तो अब क्या चाहती हैं मैम कि अब ये सब कुछ हो गया, शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगी महिला आयोग से? ये मामला महिला आयोग के संज्ञान में भी अगर जाता है तो महिला आयोग इस पर कार्रवाई करे कि जो महिला के साथ इस तरह की जैसे कि हमारे देश भारत के अंदर आज घटनाएं घटित हो रही हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि वो हादसात होते हैं जो हम रोज़ाना सुबह जब अपना सेल फोन अपने हाथ में लेते हैं, तो ऐसे सेल फोन में रोज़ाना सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर से ये खबरें मिलती हैं कि ये हो गया, आज उनका मर्डर हो गया या उसने फांसी लगा ली। और आप जब तक सोते हैं ये देखते रहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में कि वहाँ बलात्कार हुए, वृद्ध महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, या फांसी हुई या जहर खा लिया, पूरी फैमिली फांसी के फंदे पर झूल गई। तो महिला आयोग इस मामले को अपने संज्ञान में ले। और क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन के बारे में आप? सर, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मेरी 3 साल की बच्ची है सर, उसको और मुझको जान से मारने की कोशिश करी गई है और मैं अपनी बच्ची की हिफाजत के लिए और अपनी हिफाजत के लिए आपकी रक्षा की जाए, आपके प्राण की और आपकी रक्षा की जाए। तो अगर ये मामला इनके संज्ञान में पहुंचता है कालिंदी कुंड थाने के और महिला आयोग के, तो जैसे कि मैंने भी पहले कहा कि इस मामले को संज्ञान में लें और इनके साथ इंसाफ कराया जाए। क्या रहा उन 4 सालों में वो बताएं कुछ? क्या आपके पति का किस तरह का रवैया रहा आपके साथ?
सर उन्होंने 4 सालों में कुछ नहीं करा, वो बस सुबह जाते हैं, शाम में आके मुझे मारते हैं और बस मुझे वही उसी तरीके से मारपीट करते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो किसी प्रकार का कोई नशा करते थे मैम वो? नहीं, कोई नशा नहीं। कोई नशा। फिर मारने पीटने की वजह? मारने पीटने की वजह यही है कि मतलब अपने तो काम क्या करते हैं वो? काम क्या करते थे? काम कुछ काम नहीं करते। कुछ काम नहीं करते। तो मारने पीटने की वजह ये बेकारी रही हो या कुछ और? हाँ? यही वजह रही। और घर का खर्चा भी मैं अपने घर से, अपने बाप से, अपने भाई से लेके मैं चलाती हूँ। बच्चे के स्कूल का खर्चा भी मैं खुद देखती हूँ, उसकी स्कूल की फीस भी मैं मतलब अपने घर से। तो खर्चा कौन चलाता रहा आपका लगातार इतना, आप बता रही हैं? 2.5 साल तकरीबन, 2.5 से मान लीजिए, 2.5 साल से तो मैं अपने घर पर ही रही हूँ। ठीक है। जब से मेरी बच्ची भी वहीं हुई है और मतलब मैं जो भी मदद लेती हूँ अपने घर से, अपने भाई से ही लेती हूँ। मेरा घर का खर्चा, मेरी बेटी का खर्चा वही मुझे देते हैं मेरे घर वाले। वो भेजते रहे। अब क्या चाहती हैं मैम, आप ये बताएं? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो और मतलब मेरी जो आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, जी कैसे इंसाफ चाहती हैं मैम आप? मैं ये इंसाफ चाहती हूँ सर, मेरी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं और मुझे 4 तारीख को इस कदर जानवरों की तरह मुझे पीटा गया है कि मैं बिल्कुल ही मैं बेहोशी की हालत में हो गई थी। मेरी बच्ची को भी चोटें आई हैं, तो सर मैं कैसे मतलब मेरी बच्ची को और मुझको जान का खतरा है बहुत ज़्यादा। और सर इस चीज़ की जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरी बच्ची की और मेरी जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हमारे देश में शासन प्रशासन है, सब ऐसा नहीं है मैम। हमारे देश के अंदर संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा देश चलता है। तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे ये किया है, क्या आप इस तरह जो 4 साल आपका समय रहा, आप प्रताड़ित हुए, जो भी आपने अपने बारे में बताया, तो अभी आपका क्या प्लान है आगे के बारे में? क्या क्या आप सोचते हैं, इनके साथ रहना है, क्या करना है? सर मैं अभी मैं सिर्फ यही सोच रही हूँ कि मुझे किस तरीके से मेरी ये 4 साल से मेरे साथ इसी तरीके से लगातार मेरे साथ मार पिटाई होती है। मैं 2 महीने के लिए ही मुझे ले आते हैं, फिर मैं अपने मायके चली जाती हूँ, मेरे मायके वाले ही मुझे खर्चा देते हैं। तो सर मतलब मैं थक चुकी हूँ। थक गई हो? मैं थक चुकी हूँ इन चीज़ों से। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ सर, अपनी बच्ची को लेकर, अपने आप को लेकर। मेरे माँ बाप को सर कहाँ तक मेरे माँ बाप करेंगे, आप ये बताइए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। तो और क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे साथ जो भी हुआ है 4 सालों के अंदर और जो मैंने बर्दाश्त किया है, उसको सुनते हुए आप सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं गुहार करती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और बहन या बेटी के साथ ना हो। ये गुहार सरकार से कर रही हैं आप मैम? बिल्कुल सरकार से कर रही कि जो 4 साल में आपके साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो? किसी के साथ ना हो। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। तो ऐसी महिलाओं के साथ जैसा ऐसा अन्याय होता रहा है मैम, उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से, जिन औरतों के साथ ऐसे मार पिटाई और घरेलू हिंसा, शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना की जाती है, उनके साथ उन्हें मारा पीटा जाता है ससुराल वालों की तरफ से, दहेज मांगा जाता है, उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? सर महिलाएं अगर कुछ बर्दाश्त करती हैं तो बच्चे की खातिर और अपने माँ बाप की इज्जत के खातिर ही बर्दाश्त करती हैं। और सर 4 साल से मैं भी अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए, अपनी बच्ची के फ्यूचर के लिए मैंने बर्दाश्त किया है सर, लेकिन बर्दाश्त की एक हद होती है। मतलब अब नहीं, इससे आगे बर्दाश्त अब बर्दाश्त नहीं है सर, क्योंकि इससे आगे मैं अपनी बच्ची के साथ जीना चाह रही हूँ सर। और मैं अगर इस तरीके से टॉर्चर होती रही तो सर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती हैं। और अगर उनके साथ रहें तो फिर आप कह रही हैं कि वो तो आपकी सर सुरक्षा का मतलब? वो तो सर मुझे मार ही देंगे जान से, जिस तरीके से उन्होंने अपनी जान का खतरा है आपको? मुझे बहुत अपनी जान का खतरा है सर। इस तरीके से उन्होंने मुझे मारा है, मेरी बच्ची को मारा है, मैं उनके साथ सेफ नहीं हूँ। सेफ नहीं है उनके साथ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।